नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेटी न्यूज में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। खास खबरों की तरफ बढ़ने से पहले कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, रुक करते हैं उनकी तरफ। अमेठी से एक बड़ी खबर है, जहां पर गन पॉइंट पर घर में लाखों की लूट हो गई। बदमाशों ने महिला की कनपटी पर गन रखकर उसे बंधक बनाया। महिला को बंधक बनाकर बदमाशों ने नकदी, ज्वेलरी सहित लाखों का माल उड़ा दिया। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने महिला को पीटा और महिला को अचेत अवस्था में छोड़ लूट का माल लेकर वहां से फरार हो गए। सरेआम दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। जिले के मुसाफिर थाना कोतवाली क्षेत्र के मानशाह के पूर्वा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बदमाशों ने महिला की कनपटी पर गन रखकर उसे बंधक बनाया और उसे मारा पीटा। और उसके बाद जो उसके पास नकदी थी और जो ज्वेलरी थी, लाखों का सामान लेकर माल लेकर रफू चक्कर हो गए। तो लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने महिला की पिटाई की और उसे अचेत अवस्था में छोड़कर माल लेकर वहां से फरार हो गए। ये पूरा का जो पूरा मामला है वो कोतवाली क्षेत्र के मानशाह के पूर्वा का बताया जा रहा है। क्या नाम है बाबू? नितिन मौर्य। जब आप स्कूल से आए तो क्या देखा आपने? देखिए जो है पेटी सारी खुली थी और मम्मी जो है बेहोश पड़ी थी। तो हम इनको 2-3 बार बुलाए कि हम दरवाजा खुला था तो हम कहीं कुत्ता आ जाता, भाई खाना 2-3 बार बुलाए, नहीं बोली। जब खूब तेज चिल्लाई तो फिर बोली, तुरंत रोने लगे। तो हम सोचे कुछ हुआ होगा, तो इसीलिए रो रही हैं। तो फिर बाद में चाची को बुला के लाए, दादा दादा को सबको बुला के लेके आए तो पता लगा चोरी हुई है। क्या नाम? अमेठी में गन पॉइंट पर घर में लाखों का माल लेकर जो बदमाश थे वो रफू चक्कर हो गए। तो एक बड़ी खबर जो है वो अमेठी से सामने आई है। बहुत बड़ी खबर है, मोटर चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य चांद मोहम्मद, सईद और कबाड़ी रिजवान गिरफ्तार किए गए हैं। दिन में रेकी करके रात में नलकूप मोटर खोलकर तांबे का तार निकाल लेते थे शातिर। पुलिस का दावा है कबाड़ी रिजवान को चोरी का माल बेच दिया करते थे शातिर चांद और सईद। आरोपियों से 21 किलो तांबे का तार, एक ट्यूबवेल का कवर, 35,000 नकदी बरामद किए गए। आरोपियों के कब्जे से 3 अवैध चाकू, बाइक, चोरी करने में उपकरण जो थे वो भी बरामद किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर सिकंदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं ये तीनों शातिर। तो मोटर चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। दिन में ये रेकी करते थे और रात में नलकूप मोटर खोलकर तांबे का तार निकाल लिया करते थे। पुलिस ने दावा किया है कबाड़ी रिजवान को चोरी का माल बेच दिया करते थे शातिर चांद और सईद। 21 किलो तांबे का तार, एक ट्यूबवेल कवर और 35,000 की नकदी जो है वो इस गिरोह से बरामद की गई है। सिकंदराबाद की पुलिस टीम द्वारा ट्यूबवेल से मोटर तार की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 आरोपी चांद मोहम्मद और सईद थाना सिकंदराबाद के ही रहने वाले हैं। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि ये दोनों दिन में जो है वो ट्यूबवेल की रेकी करते थे और रात में जो है ट्यूबवेल खोलकर उसमें जो तांबे थे उसको निकाल लेते थे और इसे कोतवाली नगर के धमेड़ा अड्डे पर स्थित रिजवान कबाड़ी की दुकान पर बेचते थे। सिकंदराबाद की 4 और गुलावटी की एक घटनाएं इस पूछताछ के दौरान जो है खुली गई हैं। इनके द्वारा करीब पिछले 8 महीने में 100 से अधिक जो है नलकूप चोरी की घटना कारित की गई है, जो इस जनपद के गुलावटी, बीबी नगर, भगोता और सिकंदराबाद के अलावा मेरठ और हापुड़ से भी ये घटनाएं कारित की गई हैं। कबाड़ी के कब्जे से जो है करीब 30 किलो तार बरामद हुआ है और 3500 रुपये नगद बरामद हुए हैं। इन दोनों के पास से अवैध चाकू भी बरामद हुए हैं। तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर सिकंदराबाद पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। 3 शातिर गिरोह को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जो रात में रेकी करके नलकूप मोटर खोलकर तांबे का तार निकालते थे। तो पुलिस ने दावा किया है कबाड़ी रिजवान को चोरी का माल बेचते थे शातिर चांद और सईद। एक और बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से। ज्वेलरी की दुकान पर लाखों की ठगी कर शातिर फरार। ठग ने अपनी बेटी के कान छिदाने की बात करते हुए लगाया ज्वेलर्स को लाखों का चूना। ज्वेलर्स के दुकानदार से एक जोड़ी झाड़े और 3 बारियां लेकर फरार हुआ शातिर ठग। ठग के चले जाने के बाद पीड़ित ज्वेलर्स को सामान चुरा ले जाने की हुई जानकारी।
पीड़ित ने पुलिस को सूचना देकर पूरी घटना क्रम बताया। मामला कोतवाली जहांगीराबाद के कस्बा गांधी चौक स्थित गणपति ज्वेलर्स का बताया जा रहा है। तो ठग ने अपनी बेटी के कान छिदाने की बात करते हुए ज्वेलर्स को लाखों का चूना लगा दिया। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लाखों की ठगी का शातिर फरार हो गया। ठग ने अपनी बेटी के कान छिदाने की बात करते हुए ज्वेलर्स को लाखों का चूना लगा दिया। ज्वेलर्स की दुकानदार से एक जोड़ी झाले और 3 बालियां लेकर शातिर ठग जो था वो फरार हो गया। ठग के चले जाने के बाद पीड़ित ज्वेलर्स को सामान की जानकारी हुई। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी और पूरा घटनाक्रम बताया। भाई क्या नाम है आपका? अम्बरीश वर्मा। आज यहाँ गांधी चौक में आपकी दुकान है, यहाँ पर एक ठगी की अभी वारदात हुई है। कुछ लोग आए थे, बताया जा रहा है आपके साथ इस तरीके का रहता हुआ है, उनका गायब करके ले गए। क्या है वो? एक आदमी आया था मेरे पास, उसने कहा मेरे पास 2 लड़कियां हैं, उनके कान छिदवाने हैं। कान छिदने का काम नहीं करता हूँ मैं। बोले तो बड़ी लड़की के लिए कान के लिए कोई आइटम दिखा दो। मैंने उसको कुंडल, झाले और बाली 3 चीज दिखाई। उसके बाद वो बोला कि जो है मेरे को तो पसंद आ रहे हैं, ऐसा करूंगा कल को मैं लड़की को ले आऊंगा, वो पसंद करके ले जाए। इनमें पसंद आने ले लीजिए, वरना जो ऑर्डर दे दूंगा मैं आप तैयार कर दूंगा। ठीक है भैया। वो चला गया। मैंने वो सामान जो है अपना अलग अलग पैक करे जैसे, तो उसमें जो है एक जोड़ी तो झाले जिनका लगभग 4 ग्राम वजन है और 3 बाली है 1-1 ग्राम की, वो उसमें कम थी। मैंने जो है फौरन जो है लड़के भागे उसके पीछे, तो वो जो है जब तक वो मोटरसाइकिल बैठ गए वो फरार हो गए दोनों। कितने लोग थे वो यहाँ दुकान पर तो एक आया था गांधी जी की मूर्ति के पीछे, दूसरी वो मोटरसाइकिल पर खड़ा था। वो वहां से दोनों फरार हो गए तेजी से। और उसके बाद मैंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई, इंस्पेक्टर साहब भी आए, उन्होंने तहरीर ले ली है, खोलने का आश्वासन दिया है। ये है।